खबर दिल्ली से है, जहां थोड़ी ही देर में सरकार की सर्वदलीय बैठक होनी है। बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं, जहां मिडिल ईस्ट संकट पर थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया है और बता दूं कि ईरान युद्ध से बड़े हालात पर होगी चर्चा और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक होनी है और बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री देंगे जानकारी और साथ ही बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित कई नेता करेंगे शिरकत। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बस थोड़ी ही देर में सरकार की सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है और मिडिल ईस्ट संकट पर थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक होनी है और टीएमसी ने इस सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां थोड़ी ही देर में सरकार की सर्वदलीय बैठक होनी है। मिडिल ईस्ट संकट पर थोड़ी ही देर में इस बैठक पर होगी शुरू और टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया है। ईरान युद्ध से बने हालात पर चर्चा होगी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री जानकारी देंगे और साथ ही बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित कई नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां थोड़ी ही देर में सरकार की सर्वदलीय बैठक होनी है। मिडिल ईस्ट संकट पर इस बैठक में चर्चा होनी है और टीएमसी ने इस सर्वदलीय बैठक से बहिष्कार किया है। ईरान युद्ध से बने हालात पर इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा होनी है और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री देंगे जानकारी और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। और बता दूं कि राहुल गांधी बैठक में नहीं होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं कि टीएमसी ने इस सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया है और साथ ही राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बड़ी खबर आप तक दिल्ली से। और इस खबर पर जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए थोड़ी ही देर में सरकार की सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना है उस पर लेकर के चर्चा होनी है, क्या कुछ है पूरी जानकारी अमित? अमित से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क बनाने की। लेकिन फिलहाल दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जहां दिल्ली में थोड़ी ही देर में सरकार की सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है और मिडिल ईस्ट संकट पर यह सर्वदलीय बैठक हो रही है, जहां टीएमसी ने भी इस सर्वदलीय बैठक से इनकार किया है और बहिष्कार किया है और साथ ही राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। और एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे सहयोगी अमित का, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए थोड़ी ही देर में सरकार की सर्वदलीय बैठक होनी है और वहीं टीएमसी ने इस बैठक का बहिष्कार किया है और राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्या कुछ है जानकारी अमित? बिल्कुल, देखिए आज जो पश्चिमी एशिया में युद्ध चल रहा है उसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक जो है वो सरकार की तरफ से बाकायदा बुलाई गई है, तमाम तरीके की चीजों पर ब्रीफ करने के लिए। चाहे एलपीजी सिलेंडर की बात करें या एनर्जी सेक्टर की बात करें, तमाम जो
बाधित वहां से जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, वो जो चीजें बाधित हुई है उस सब तमाम मुद्दे पर जो है वो सरकार बात करेगी। सरकार मतलब यानी कि बिक्रम मिस्त्री जो सचिव है वो विदेश मंत्री रहेंगे, एस जयशंकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम चीजों पर जो क्या वहां से दिक्कतें हम लोगों को हुई और उसके लिए क्या क्या हम लोगों ने व्यवस्था किया। पहले 27 देशों से 27 जगहों से जो है पहले एलपीजी जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब 41 जगहों से कर रहे हैं। तो यही तमाम चीजें जो है ये समय समय पर होता है। जब भी कभी भी इस तरीके की चीजें होती है तो उस समय जो है वो सर्वदलीय बैठक होता है इस तरीके का, और सर्वदलीय बैठक में ब्रीफ किया जाता है तमाम चीजों की क्या समस्या है और उसके लिए क्या क्या सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं और आगे के का जो है वो क्या रूपरेखा रहेगा। तो इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन इस बैठक में देखिए जो विपक्षी पार्टी है वो प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर भी मांग कर रहे थे कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस बैठक में नहीं रहते हैं तो फिर इस बैठक की कोई मतलब नहीं है, ऐसा विपक्षी पार्टी कह रहे थे। लिहाजा यही कारण है कि टीएमसी ने जो है वो बाकायदा बैकआउट किया है इसका। राहुल गांधी हालांकि कांग्रेस की तरफ से जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस बैठक में जो हमारे पास अभी तक खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी शामिल होने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि लिहाजा जो कांग्रेस के नेता है उनका कहना है कि सोनिया गांधी बीमार है, इसलिए राहुल गांधी जो है इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो विस्तृत चर्चा जो है वो जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उस पर चर्चा होगी कि हमारे लोग जो और कंट्री में फंसे हुए हैं, हालांकि बहुत सारे 4 लाख के आसपास लोगों को इंडिया वापस लाया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी है जो फंसे हुए हैं। हालांकि जो एम्बेसी है वो सीधे तौर पर संपर्क साध रही है और व्यवस्था तमाम तरीके की जा रही है कि उसे अपना वतन वापस कैसे लेकर आया जा सके। तो इस पर तमाम विस्तृत जानकारी जो है वो सरकार रखेगी कि क्या व्यवस्था किया गया है लोगों को लाने को लेकर, या जो संकट उत्पन्न हो रही थी या हो रही है उस सब के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्या बंदोबस्त किए हैं, ताकि उस सब का जो खामियाजा है वो भारत की जनता को ना झेलना पड़े, ना किसी तरीके की चीजें की दिक्कत हो। इस सब के लिए तमाम ब्रीफिंग जो है वो आज सर्वदलीय बैठक में रखी जाएगी। इस बैठक में तमाम ब्रीफिंग होने वाली है, क्या सरकार जो कदम उठाने वाली है, आगे क्या प्लानिंग है, किस तरीके से काम करना है और क्या क्या प्लानिंग है उस पर चर्चा होने वाली है। और फिलहाल इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है वो उस पर आप नजर बनाए रखिएगा। मैं फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं, जहां दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होने वाली है और मिडिल ईस्ट में जो संकट बने हैं उसे लेकर के इस बैठक में चर्चा होनी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।